नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन फरवरी में शेड्यूल्ड है, आप सबको पता है। तैयारी करते रहिए, अब समय बहुत नहीं बचा हुआ है, ठीक है। वो सीरीज़ उसी क्रम में ये जो सीरीज़ हमारी है काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी हेल्पफुल है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, इसको प्लीज़ फॉलो करें आप। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी हमारी हो रही है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। प्लीज़ हो सके तो इसमें एनरोल करके आप जो है एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। studyforcivilservices.co.in वेबसाइट पे रजिस्टर करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, चलिए। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये काफ़ी पॉपुलर संधि है। तो ये जो है तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस था और नेपाल, है ना, तो इनके बीच जो बाउंड्री डिमार्केट हुई कह लीजिए, काली रिवर के रेफरेंस में थोड़ा एक देख लीजिएगा चाहे तो मैप में। तो ये ट्रीटी हुई थी सुगौली की इन्हीं के मध्य मार्च 1816 में। इसमें से किस नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है शोभना नारायण। कथक के जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं प्लीज़ उनके बारे में देख लीजिएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई, ठीक। जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, ये शुरुआत होती है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 में। पहली बार अप्रैल में बॉम्बे से थाने के बीच में ये जो रेलवे लाइन चली, ठीक है, लगभग 33 किलोमीटर्स की। एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने किस शहर में पढ़ करके सुनाया था। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1857 की क्रांति के बाद ये फिर शिफ्ट हो गया ब्रिटिश क्राउन में, ठीक है। तो उसी समय क्वीन थी विक्टोरिया, तो इनका जो डिक्लेरेशन था इस पर्टिकुलर के लिए जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट है इसके बारे में, तो ये जो प्रयागराज है वर्तमान इलाहाबाद, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, एक पब्लिक गैदरिंग के रूप में सुनाया था। डेट भी ये हो सके तो याद रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं। 1 नवंबर 1858। ये जितने विकल्प लिखे हुए हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश काल में जो इम्पोर्टेंट कुछ इनेक्टमेंट हुए उससे संबंधित व्यक्ति का नाम लिखा है, किसके काल में हुए, है ना। तो यहाँ पे उच्चतम निष्क्रियता, हाईएस्ट पैसिविटी से बढ़िया एक टर्म यूज होता है इसमें, जो है ये मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग नहीं, ये बेसिकली लॉर्ड लॉरेंस, है ना, इनके टाइम पीरियड का है। और इसमें बेसिकली ये संबंधित किससे थी घटना, तो जो अफगानिस्तान का रूल था उसमें नॉन इंटरवेंशन से संबंधित एक पॉलिसी इन्होंने जो है ये अपनाई थी। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। सिंध के रीजन पर ब्रिटिश का कब्जा कब हुआ, तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड में देखेंगे फर्स्ट आंग्ल अफगान वॉर जो हुआ उसका एक आउटकम था ये। तो 1843 ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित पर विचार करके जो है ये देखना है कि जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई थी जो सहायक संधि, है ना, तो इसमें शामिल हुए और जो संधि हुई तो उसका कालक्रम देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखना जो है इसमें बैन हुआ है सब्सिडरी अलायंस के तहत। कंपनी के जो लोग थे वो प्रोटेक्ट करते थे, है ना, तो इन स्टेट्स को। तो इसके संबंध में ट्रीटीज़ हुई इन सभी के साथ। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम के साथ हुई थी 1798, ठीक है। उसके बाद लगभग कई लोगों के साथ होती है। तो अब इन विकल्पों में हम देखें तो जैसे इनके बाद मैसूर, ठीक है, तो ये 99, फिर अवध, है ना, 1801। उसके बाद जैसे सिंधिया है ना, सिंधिया के साथ हुई थी अराउंड 1804। तो ऐसे जो है ये तो क्रम से ही दिया हुआ है। तो इन सब के बारे में देखिएगा और जो अन्य रीजनल किंग्स के साथ या अन्य के साथ होती हैं उसके ईयर्स को भी देखिए, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या जो है इसकी जनगणना करवाई। तो सबसे पहले जो सेंसस होता है 1872, ठीक, लॉर्ड मेयो। तो ये एक प्रकार से सक्सेसफुल या कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं था, है ना। फिर जो
एक ऑफिशियल सेंसस होता है वो 1881, लॉर्ड रिपन। अगला है विलय का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत जो राज्यों को साम्राज्य में विलय किया गया उसका कालक्रम देखना है। इसकी भी लिस्टिंग पढ़ें इन सब ईयर में। तो सबसे पहले 17 हुआ था, है ना, 48। उसके बाद इसमें होगा बघात, ये 50 में। फिर जो है उदयपुर, ये अराउंड 52, और झांसी 54। टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी को चुनेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने इसको जो है फॉर्म किया था। इसका आप हमको जरा ये बताइए ईयर। जनजातीय जनसंख्या जो कि 2011 के सेंसस के आधार पर देखनी है, उस विकल्प की पहचान करें और राज्यों का आरोही क्रम चुनना है हमें, ठीक है। तो छोटे से बड़ा। तो देखिए, जैसे सेंसस में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन ओवरऑल इंडिया की थी, अगर उसके रेफरेंस पे देखें तो उसका सबसे ज़्यादा जो था वो मध्य प्रदेश में था, ठीक है। सबसे जैसे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 14.7%, ठीक है। ये इंडिया के रेफरेंस में हम देख रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 14 लोग मध्य प्रदेश में ही हैं, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के। सेकेंडली इसके बाद महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में जो है लगभग 10%। थर्ड पे उड़ीसा में 8.8%, उसके बाद 8.5 गुजरात में, ठीक है, ऐसे थे। फिर तो यहाँ पे फिलहाल हमने जो स्टार्टिंग के इसमें देखने थे ना, तो आरोही देखना है तो 3, 2, 1, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, ब्रह्मांड की जो स्थिति है या निर्माण से संबंधित कई सारी थियरीज अलग अलग साइंटिस्ट्स ने दी हैं। तो उसी में से जो है स्टेडी स्टेट, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो ये जो है अराउंड 1948 के टाइम पीरियड में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये फ्रेड हॉयल, ऑप्शन डी। तो इनसे संबंधित है ये। वैदिक आर्य लोग सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, खास करके जो नॉर्दर्न एरिया है इसको ही हम रेफर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ था 7 नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र, ठीक। तो इन 7 में से एक नदी है झेलम, जो कि इसका वर्तमान नाम है। तो इसका प्राचीन नाम यानी कि जो ऋग्वैदिक नेम है, इनकी लिस्टिंग एक बार इन सभी नदियों की देखिएगा। तो झेलम का नाम था वितस्ता। उस प्रजनन रणनीति का नाम बताना है जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। यानी कि जो परजीवी हैं ये हमारे पैरासाइट कुछ हैं, तो अन्य किसी स्पीशीज़ के जो वो एफर्ट कर रहे हैं अपने मतलब वो खुद के और अपने बच्चों को नर्चर करने के लिए, तो उसका ही फ़ायदा इन्हें भी मिलता है। तो ये बेसिकली डिटेल है। वैसे तो एक होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म, है ना, शाव परजीविता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें से किस थियरी पे आधारित थी? तो देखिए 3 सिस्टम है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट। तो जैसे ये है कैप्टन ये जो था ना अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया मेनली साउथ इंडिया में, ठीक। जिसमें क्या होता था कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था डायरेक्ट वो कल्टीवेटर से होता था। तो ये सिस्टम बेसिकली बेस्ड है जो रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट है। एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं डेविड रिकार्डो, तो उन्होंने लगभग 1817 के आसपास ये थियरी बताई थी, जिसमें क्या है कि जो लैंड रेवेन्यू है, मतलब एक कह सकते हैं कि हमारा पीस ऑफ लैंड है इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका एक पोर्शन वो जो है जो उसका ओनर है, तो उस समय ओनर के रूप में यही शासक हो गए, है ना, तो इनको दिया जाना मतलब उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो कुछ उसी आधार पे रिकार्डियन थियरी वर्क करती है। तो बहुत ज़्यादा वैसे डिटेल है, इतना मत जाने, यहाँ पे बस ये थोड़ा जान लें कि किस पे आधारित थी। नीति आयोग के द्वारा 2023 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो मतलब बहुआयामी गरीबी जो है सबसे ज़्यादा बिहार में ही है ना रिपोर्ट होती है। कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन। कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो संविधान के जो भाग हैं, है ना, पहले भी हमने कई बार बात की है। पहला है संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4, दूसरे में है नागरिकता 5 से 11। बैडमिंटन में जो सिंगल्स गेम होता है यानी कि
एक एक प्लेयर जो सिंगल्स खेलते हैं ना, तो इसमें क्या है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई तो जो है ये होती है 1901, यानी कि जो इनिशियल डेज है किसका, नोबेल पुरस्कार का। तो इसमें विलयनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब इसके नियम की खोज के लिए किसको दिया गया था नोबेल? तो केमिस्ट्री का नोबेल मिला था इसमें जो है जैकब हेनरिकस, ऑप्शन डी। तापी नदी बेसिन का हिस्सा इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो मैप पे थोड़ा लोकेट कीजिएगा इसको, राजस्थान आउट हो जाएगा। प्राचीन जो एक डायनेस्टी थी चोल, ठीक है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें से कौन सा टर्म होगा जो गांवों में एक प्रकार का सदन का रूप होती थी और मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई होती थी, ठीक है, तो इसको बोलते थे सभा। ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है चोला के रेफरेंस में, इसको पढ़ लीजिएगा अलग से। भरतनाट्यम जो कि साउथ इंडिया का हमारा क्लासिकल डांस है, किस राज्य का, जरा कमेंट करिएगा। तो ये सब पहले बताया गया हुआ है। तो भारत के ये जो धार्मिक विषयों और इसमें से किस धर्म के आध्यात्मिक विचार को व्यक्त करता है? तो शैविज्म को है ना इसमें प्रस्तुत किया जाता है। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग यानी कि माइक्रो इंडस्ट्री के लिए जो निवेश की सीमा बढ़ा करके 2 लाख रुपए की गई थी? तो जैसे अभी आपको याद होगा MSME की डेफिनेशन होती है ना, उसकी क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के रेफरेंस में हम इसको देखते हैं। तो जैसे अभी लास्ट टाइम जो इसमें जुलाई में 2020 में नई हमारी डेफिनेशंस रिवाइज हुई हैं, जिसमें माइक्रो में क्या हो गया है कि जैसे ये इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का और टर्नओवर जो है 5 करोड़ का, ठीक है। तो उसी के क्रम में जो इससे पहले अलग अलग समय पे होती रही, तो 2 लाख की यहाँ पे जो ये थी इन्वेस्टमेंट लिमिट, तो ये हुई थी उसमें 1980 में, ठीक है। तो वर्ष के तरीके हो सके तो बस इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रन कोलाइडर और जो MRI स्कैन होता है और NMR स्पेक्ट्रोमीटर इसमें अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में इस्तेमाल होता है? तो इन सभी माध्यमों में हम देखेंगे जैसे MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो मेडिकल स्कैन वगैरह होते हैं, NMR होता है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो इन सब में कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं हीलियम को, है ना, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक या फिर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर जो मेडिकल में हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो इन पर ध्यान देने के साथ साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन सी है? तो जो ये अराउंड 2021 में स्टार्ट किया गया था, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, है ना, तो PM अभीम करके इसका नाम है, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं CAG। नेक्स्ट है लाइनस कार्ल पॉलिंग, एक साइंटिस्ट थे। इनको रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए तथा इसके अनुप्रयोग के लिए जो इनका शोध था, तो रसायन का नोबेल इनको मिला है किस वर्ष में? 1950s के अराउंड इन्होंने इन चीज़ों के बारे में, है ना, बताया था और 1954 में मिला था। किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया? तो ये हुए थे गुजरात में, और अभी जो 37th हुआ है इसमें गोवा में। जजेस जो होते हैं खास करके यहाँ जो पूछा गया है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स के, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर करने का अधिकार है इनका, वो किसके पास है? तो ये भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? तो इंडिया गेट जो है ना, उसमें पहले राजपथ था, अब कर्तव्य पथ है उसका नाम। तो परेड होती है, तो वहाँ पे जो रिपब्लिक डे है उस पर चीफ गेस्ट किसी न किसी देश के हेड ऑफ स्टेट जो है, एक परंपरा रही है, उनको बुलाया जाता है। तो कोरोना की वजह से 2021 और 22 में, है ना, कोई भी गेस्ट नहीं आया था, ध्यान रखेंगे। 2020 में आए थे, है ना, कोरोना की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कोरोना लगभग मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो 2020 में आए थे JR बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे। फिर जो है 21-22 में कोई नहीं आया। फिर 23 में आए थे ये अब्दुल फतेह सीसी, है ना, इजिप्ट से। और अभी रिसेंटली जो है करंट अफेयर्स की न्यूज़ ये है कि
2024 में आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, कौन, इमैनुअल मैक्रों। तो इनको करंट के उससे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021, तो 21 हो या जो है उसके बाद भी ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इसमें से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? एक इम्पॉर्टेंट ईयर है ये। अब यहाँ पे कैसे, जैसे इन ऑप्शंस में देखें तो आर्य समाज की स्थापना होती है, ठीक, दयानंद सरस्वती के द्वारा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी जो है ना, इसको भी 1857 में ही, सॉरी 1875 में इसमें एस्टेब्लिश किया गया था। उत्तर पश्चिमी भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स मूवमेंट एक चला था, और इसको खुदाई खिदमतगार जो है संस्था का भी नाम दिया गया। तो इसकी स्थापना किसने की? तो जो अभी इधर आप देखते हैं ना बलूचिस्तान वगैरह वाला रीजन खास करके, तो यहाँ से लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट। जनवरी 2022 में, काफ़ी मतलब पुरानी न्यूज़ है लेकिन एक्सटेंड की गई इस वजह से इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सशक्तिकरण स्कीम है भीम भोई, ठीक है, यहाँ पे देखिए भीम भोई भिनख्यामा समर्थ अभियान, तो इसको 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया है। तो उड़ीसा ने स्टार्ट किया था इसे, बस स्कीम और स्टेट का नाम ध्यान रखेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है, भारतीय संविधान में जो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द मेंशन्ड है उसकी व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है। तो जो भी चुने हुए इलेक्टेड स्टेट हो, मतलब स्टेट के हेड होंगे, है ना, वो दर्शाता है रिपब्लिक शब्द का एक मतलब प्रारंभिक मीनिंग कह सकते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी। अब जैसे इंडियन रिपब्लिक का जो हेड है कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कोई हेरिडेटरी नहीं होते हैं ना, या फिर किसी के द्वारा ऐसे नॉमिनेट नहीं किए जाते हैं, इनका प्रॉपर इलेक्शन होता है, ठीक है। हम जैसे जो MLAs या MPs को चुनते हैं फिर वो वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, लोगों का प्रतिनिधित्व इनमें शामिल होता है। तो ये रिपब्लिक शब्द की जो है व्याख्या करता है। संस्कृत एक टेक्स्ट लिखा गया मृक्षकटिका या मृक्षकटिकम, तो इसके राइटर का नाम बताना इस नाटक का, तो ये शूद्रक, ऑप्शन बी। इसमें से किस राज्य का दास कथिया या फिर 10 कठिया भी कहते हैं नृत्य है ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करने वाला और 2 पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये किया जाता है उड़ीसा में। एल्गी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से कौन सा जो है वो लाल शैवाल होता है, ठीक है, रेड एल्गी। तो जैसे ज़्यादातर आपने हरे कलर के देखे होंगे, तो उसी में से अब लाल शैवाल होता है, इसको बोलते हैं रोडोफाइसी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक रेड पिगमेंट जिसकी वजह से इसका रंग ऐसा होता है ना, तो उसको ये फाइको एरिथ्रीन, है ना, एरिथ्रीन ऐसे कुछ नाम, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? कंचनजंगा है रीजन सिक्किम का, तो ये कौन सा भाग हो गया, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, ऑप्शन थर्ड। 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो बाबर के जो 2-3 युद्ध रहे पानीपत से स्टार्ट होकर के, फेमस है, इसके बारे में पढ़िएगा। तो मेदिनी राय को हराया था, ऑप्शन सी। KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? 2021 का एक ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। केस के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम के रेफरेंस में ध्यान रखेंगे कि कुछ ये जो राइट टू ये है ना, लाइफ एंड लिबर्टी, उसके वायलेशन से संबंधित था, आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो लैंग्वेज के कुछ ग्रुप से आप कह सकते हैं, फैमिलीज हैं, है ना, जैसे भारत के क्षेत्रों के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जो 2-3-4 हैं वो इम्पोर्टेंट हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे इंडो यूरोपियन फैमिली एक लैंग्वेज ग्रुप है, ठीक, जिसमें से यहाँ पे इन ऑप्शंस में देखें तो जैसे असमीज इसमें आता है, इसके अलावा संस्कृत, गुजराती, हिंदी, है ना, कश्मीरी, सिंधी, ये सब लैंग्वेजेस, ठीक। सेकंड है तिब्बतो बर्मन, जो कि यहाँ पे पूछा गया, तो इसमें त्रिपुरी भाषा हमारी आ जाएगी। इसके अलावा जैसे खासी, है ना, ये सब जो खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य राज्य बच गए उनमें बोली जाने वाली भाषा, ठीक। इसके अलावा जो द्रविडियन फैमिली है,
तो इसमें साउथ इंडिया की भाषाएं और जैसे इधर एक ये जो हमारा झारखंड और इधर का रीजन ना सेंट्रल इंडिया का, तो यहाँ की जो भाषाएं हैं ये कवर होती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में। ठीक, तो डिटेल में चाहें तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से इसमें से किस तरह के निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग शामिल थे? तो देखेंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा ही मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्न इंडस्ट्री सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। इसके पहले जो हमारा एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग था वो कॉटन और सिल्क क्लॉथ है ना, इनसे संबंधित था। जैसे हम इसके संबंध में जो जूट और ये सिल्क वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं ना, मध्यकाल का जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे संबंधित है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट किया वीडियो को। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देखें, जो पूछा गया होगा उसको बताइएगा। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।